से गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकती है। रिमिल, रिमिल, सरवत ये कौन? इससे क्या पूछना है? मुझसे पूछे, मैं बताता हूं मैं कौन। मैं अरे रहने देना पाशा भाई, ये हमारे मेहमान हैं, फिर हम आपस में बात कर लेंगे। अच्छा चले, मैं यही बैठ जाता हूं। अरमान साहब, ये पाशा भाई हैं, इस मोहल्ले के सबसे बड़े बदमाश। तुम्हें मालूम है उनके ऊपर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है? सरवत ने कभी कुछ कहा ही नहीं। कभी सरवत ने तुमसे कुछ पैसे वगैरह मांगे? अरे बिल्कुल नहीं, जब वो मुझसे अपने मसाइल ही डिस्कस नहीं करती तो पैसे मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे वो पाशा, वो तो तुझसे शादी करना चाहता है ना। उस बदमाश की ये हिम्मत। तो बुराई क्या है उसमें? तुम कौन सी हूर परी हो? हाँ हाँ, बुराई भी क्या है, इस तरह हमें हमारा घर भी वापस मिल जाएगा। तू बैठ, मैं बात करूंगी, जरा इसका गुस्सा ठंडा होने दे। एक के बाद एक गलत फहमी। मैं जितना इसको कम करना चाह रहा हूँ ये उतनी ही बढ़ती जा रही है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, क्यों आए हो तुम यहाँ? हमें आज डिनर पे जाना था। डिनर? हाँ जाना तो था, और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, मगर ये बात आज शाम से पहले की थी। अभी भी वही वक्त है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, हर बात भुलाकर, हर तलखी को दूर करने के लिए। अरमान, तुम्हें एक सजेशन दूँ मैं? मेरी बजाय तुम सरवत को डिनर पर ले जाओ, बल्कि एक काम करो, मुझे भूलकर तुम उससे शादी कर लो। या हमारी बातों के दरमियान में हर बार सरवत क्यों आ जाती है? नहीं अरमान, हमारी जिंदगियों के दरमियान सरवत आ गई और उसको लाने वाले तुम हो, और इन सब के पीछे हुर्रम है। नहीं रिमी, हमारे दरमियान में पैदा होने वाले गलत फहमियों के पीछे सिर्फ हमारा हाथ है, ना कि हुर्रम और सरवत का। फिर तो तुम इस बात से भी इनकार करोगे कि हुर्रम मुझे पसंद नहीं करती। ये तुम्हारी गलत फहमी है, बल्कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। बड़ा जोक। मैं सच कह रहा हूँ, बल्कि वो तो ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मुझ जैसा लापरवाह। अरमान, तुमने तो टॉपिक ही चेंज कर दिया, जबकि हकीकत तो ये है कि सरवत तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस में थी। अरे वो तो सिर्फ, इस पर यकीन नहीं कर सकती। अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या करूं बताओ? एक काम करो, मेरी सजेशन पर तुम सरवत से शादी कर लो, क्योंकि तुम बार बार उसकी प्रॉब्लम में उलझने का बड़ा शौक है ना तुम्हें, और तुम्हारे अलावा उसकी प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व भी नहीं कर सकता, तो तुम उससे शादी कर लो। तो ठीक है, मैं कर लेता हूं सरवत से शादी। रिमल, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं।
मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। प्लीज भरोसा करो मुझ पर, यकीन रखो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। अरे आमिर, इस पाशा नाम की मुसीबत से हमारी जान कैसे छूटेगी? हल तो उसने खुद ही दे दिया अम्मा, अब तुम पर है। ये तुम उसकी बात मान लो, तुम्हारी जान छूट ही जाएगी। हैं? तेरा मतलब है उस बदमाश से निकाह पढ़वा दूं मैं अपनी बच्ची का? है अम्मा वो बदमाश नहीं है, अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन उसकी हरकतें भी तो शरीफों वाली नहीं है ना आमिर। अम्मा 30 लाख रुपए की बात है, और वो पैसे लिए बगैर हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन सरवत नहीं मानेगी इस बात को। तो उससे पूछ कौन रहा है अम्मा? अरे पागल तो नहीं हो गया कहीं? तो उसकी मर्जी के बगैर उसका निकाह हम कैसे पढ़वा सकते भला? अम्मा तुम उससे बात करो, मैं पाशा भाई से बात करता हूँ। कैसी बात? यही कि वो 10-20 लाख रुपए और दे दे तो हम सरवत से उनकी शादी करा देंगे। और पाशा भाई ये बात मान जाएंगे? मान जाएंगे अम्मा, जरूर मान जाएंगे। हमारा घर भी वापस मिल जाएगा, दुकान के लिए पैसे भी, और तुम्हारी जान भी छूट जाएगी इन फराकों से। लेकिन सरवत नहीं मानेगी ये बात। मनाओ अम्मा उसको, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। भाई, क्या बात है भाई? आज आप बहुत थके हुए और परेशान लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी थकावट मेरे वजूद में उतर गई हो। रिमल से कोई बात हुई है क्या? उससे तो रोज बात होती है। मैं कुछ और बात कर रही हूँ भाई। और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। क्यों? अब क्या हुआ? आज मैं ऑफिस गया था रिमल से मिलने, वो मेरी बात नहीं मान रही थी। कह रही थी सरवत से शादी कर लो। रिमल, मेरी मानो तो तुम अब वापस स्टेट्स चली जाओ। जब से तुम यहाँ आई हो मैंने तुम्हें सिर्फ डिस्टर्ब ही देखा है। पहले तुम्हें अरमान के आने की फिक्र लगी रहती थी, और अब जब वो आ गया तब भी। हाँ, मैं वहां क्यों जाऊं? इसलिए क्योंकि तुम्हारे और अरमान के बीच अब कुछ नहीं रहा। जवार भी स्टेट्स जाने का कह रहा है, तुम उसी के साथ चली जाओ। इम्पॉसिबल, मैं वहाँ अरमान की वजह से थी। तुमने अरमान का बिहेवियर देख लिया है ना, तो तुमसे ज्यादा उस लड़की। प्लीज मॉम, इस बारे में बात नहीं करना चाहती। इसलिए क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो सरवत के पीछे तुम्हें इग्नोर कर रहा है। ऐसा नहीं है। तो फिर अब क्या करोगे? एटलीस्ट अपनी जगह सरवत के लिए नहीं छोड़ूंगी मैं। ये क्या बात हुई? तुमने तो खुद उससे कहा है कि वो सरवत से शादी कर ले। गुस्से में थी, कह दिया। और अगर वो सीरियस हो गया तो? वो नहीं होगा, आई नो हिम। हेलो हुरम, श्योर, जब तुम आना चाहो तुम आ सकती हो। ओके, बाय। हुरम हमारे घर आना चाहती है।
अब ये कौन सा नया ड्रामा है? आपको अम्मा के बजाय मुझसे बात करनी चाहिए थी पाशा भाई। अबे बात घुमा फिरा के की, लेकिन तेरे तक पहुंच गई ना, फिर क्या मसला है? मसला कुछ नहीं है पाशा भाई, बस अम्मा परेशान हो गई हैं। आप मुझसे बात करते, मैं सलीके से तरीके से अम्मा को मनवा लेता। तो देख शहजादे, मैं ये बात घुमा फिरा के करने का आदी नहीं हूँ। जो बात मेरे दिल में होती है मैं कह देता हूँ, और कह दी। अब कैसे होगा क्या होगा वो खुद देख। सरवत नहीं मान रही पाशा भाई। क्यों क्यों नहीं मान रही? पर जानता हूं मैं, वो लंबी कार वाला है ना, वो बीच रास्ते में आ गया है। देखिए दादे, उसके पास लंबी कार है, वो अच्छे कपड़े पहनता है, सिर्फ इसलिए तेरी बहन उसके चक्कर में है। एक बात बता दूं, उससे लंबी कार ले सकता हूं मैं, बहुत पैसा है मेरे पास। देख तू सिर्फ मुझे इतना बता, मैं ऐसा क्या करूं कि तेरी बहन मुझे पसंद करने लगे? एहसानात बहुत है उनके हम पर, हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया पाशा भाई। अब भी सरवत को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो हुरम से मांग लेती है। अच्छा, कितने पैसे? बोलना। अबे कितने पैसे चाहिए मुझे बता, मैं दूंगा। ले जाके उनके मुंह पे मार, बोल। सरवत ने उनके 12-13 लाख रुपए देने पाशा भाई। 12-13 लाख? जी। मैं इस वक्त से भाई के बारे में सोच रही हूँ, मैंने अरमान के बारे में सोचना छोड़ दिया है हुरम। लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकती। इसका मतलब तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। तुम्हें किसी ना किसी से तो शादी करनी है ना, तो इस पाशा में क्या खराबी है? अम्मा वो गुंडा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बस उसका अंदाज ऐसा है जिससे लोगों को गलतफहमी हो जाती है। ये तुम कह रही हो? तुम जानती हो वो कौन है, उसका कारोबार क्या है? सब कुछ जानते हुए तुम चाहती हो कि मैं उससे शादी कर लूं? 30 लाख रुपए सरवत, 30 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम कभी हमने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। और अगर हमने ये रकम उसे वापस नहीं लौटाई ना, तो वो फिर से आमिर को जेल भिजवा देगा और इस घर में घुसकर इस घर पे कब्जा कर लेगा। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो एक पैसा नहीं लिया उस गुंडे से। पैसा मैंने लिया या आमिर ने या तुमने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। बात दरअसल ये कि अगर तुमने पाशा से शादी नहीं की ना, तो वो हमें दरबदर कर देगा। और मेरा क्या? अरे वो पाशा भाई कह रहे हैं ना कि वो आमिर को। तो ये बात है, आमिर ने उस गुंडे से मेरा सौदा कर लिया है। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? तुमने ऐसी बात सोची भी कैसे? मुझे सब नजर आ रहा है। वो मेरी शादी उस गुंडे से करवाकर उससे पैसे लेना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उस गुंडे से हरगिज शादी नहीं करूंगी। क्या हुआ? रिमल, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, और अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भाई के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। हुरम, तुम अरमान की बात ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन रिमल, जो कुछ हुआ वो... हुरम, मेरा ख्याल है कि हम अरमान के बारे में बात ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल? तुम्हें ज़वार कैसा लगता है? रिमल, सवार बहुत अच्छा है, लेकिन तुम जानती हो कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। देखो रिमल, मैं इस वक्त सिर्फ भाई के बारे में सोच रही हूँ। मैंने अरमान के बारे में सोचना छोड़ दिया है हुरम।
लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकती। इसका मतलब तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। रिमल, मुझे भाई ने जितना आपके बारे में बताया है ना, और जितना मैं समझी हूँ, तो तुम भी तो मुझे पसंद नहीं करती हो। हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बल्कि आप बहुत अच्छी हैं। तुम बुरा नहीं मानना हुरम, लेकिन मेरे और अरमान के दरमियान सरबत का आना सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। ये गलत है। सरबत मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो अरमान से शादी कर सकती है। ऐसा तुमने उसके दिमाग में डाला। नहीं रिमल, मैं यहाँ यही तो क्लियर करने आई हूँ। कैसे पॉसिबल है हुरम? सरबत हमारे दरमियान बार बार आ रही है और इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि उसके लिए कोई दूसरा एफर्ट कर रहा। तो तुम्हें लगता है कि वो दूसरा शख्स मैं हूँ? 100%। भाई, रिमल के दिल में सरबत की बात बैठ गई है, और मुश्किल ये है कि वो अब कुछ और सुनना भी नहीं चाहती। मैं इसलिए चाह रहा था कि तुम उससे बात ना करो। लेकिन भाई, चुप रहने से तो गलतफहमियां बढ़ती हैं ना। हमें तो बात करनी चाहिए ताकि वो। अब इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने उसे समझाने की कितनी कोशिश की है, मगर रिमल है कि। मेरे ख्याल से भाई, आपको एक बार और कोशिश करनी चाहिए। अब इसका कोई फायदा नहीं है। पूरम बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? आंटी, वो सरबत की कॉल आई थी। किसी ने उनके घर में घुस के सारे कपड़ों को आग लगा दी है। कपड़ों को आग लगा दी? पहनने वाले कपड़ों को? मगर ये तुम क्या कह रही हो? यानी किसी ने उनकी अलमारी में आग लगा दी? नहीं आंटी, मैं आपको अभी नहीं समझा सकती। आप जानती है ना सरबत और उनकी अम्मी क्या काम करती हैं। हाँ हाँ, वो तो फ्रॉकें सिलती है ना। जी, उन्हीं कपड़ों को रखे हुए किसी ने आग लगा दी है और सारी फ्रॉक्स जलकर राख हो गई हैं। ओहो, खुदा आरत करे। पर ऐसा कौन दुश्मन पैदा हो गया उनका? ये तो उनकी रोजी पे लात मारने वाली बात हुई ना। पता नहीं आंटी, बस मैं वहीं जा रही हूँ। आप भाई को बता दीजिएगा। वो तो मैं बता ही दूंगी, पर नाश्ता बिल्कुल रेडी है। नहीं आंटी, सरबत बहुत परेशान है, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। बेटा, एक आग तोसी खाती जाओ, यूं खाली पेट घर से निकलना ठीक नहीं होता। आंटी, मैं सरबत के घर जा रही हूँ, मैं वहीं कुछ खा लूंगी, ठीक है? अरे वहाँ किसको होश होगा? उफ। सरबत, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सब उसी बदमाश ने किया है? हाँ हुरम, 100%। वो हम पर, बल्कि मुझ पर दबाव डाल रहा है। तुम्हें फौरन पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। आज उसने घर में पड़े हुए कपड़ों को आग लगाई है, कल को वो कुछ और भी कर सकता है। लेकिन हुरम, पुलिस हमारी बात पर यकीन नहीं करेगी। अरे क्यों नहीं करेगी?
तुम कहो तो मैं भाई से बात करती हूँ, वो खुद ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। लेकिन अम्मा और आमिर इस बात को नहीं मानेंगे। ऐसे शख्स को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। कौन देगा सजा? मैंने अम्मा से कहा कि ये सारी कार्रवाई उस बदमाश ने की है, तो अम्मा उल्टा मुझ पे गुस्सा हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आंटी भी यही चाहती हैं कि तुम्हारी शादी उस बदमाश से हो जाए? और आमिर भी यही चाहता है ना? हाँ, आमिर भी उसकी बातों में आ गए हैं। तो बहुत खतरनाक बात है। जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। अरे खाला, जब मैंने सुना मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। ये हुआ कैसे? तुमने कहाँ सुन लिया? मस्जिद में ऐलान हुआ था या टीवी पर खबर चली थी? अरे नहीं सरवत, न्यूज़पेपर में छपा होगा। अभी तुम ना उल्टे हाथ का है। मैं उसे अपनी घर की रानी बनाना चाह रहा हूँ और तू बदनाम करने में तुला हुआ है। सरवत, काशिफ आया फराके मांग रहा है। हाँ, तो किसी का दिल जलाया होगा तुम लोगों ने, उसने फराके जला दी। अब मुझे क्यों बता रहे हो? हमारी किसी से दुश्मनी तो क्या, दोस्ती भी नहीं है पाशा भाई। कैसे गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। कतरा कतरा पिघलता है दिल, जलती बारिश